दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात करी थी अंडरटेकर के लेजेंडरी रिटर्न के बारे में। उसके बाद अंडरटेकर का 2004 का साल मल्टीपल राइवलरीज और फ्यूड्स में इन्वॉल्व रहा था, जिसमें अंडरटेकर का फ्यूड सबसे पहले बुकर टी के साथ हुआ था और बहुत सारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद टेकर का फ्यूड स्टार्ट हुआ था जेबीएल के साथ। और जेबीएल ने भी अपने कैरेक्टर को चेंज किया था और टेकर वर्सेस जेबीएल का फ्यूड स्टार्ट हो जाता है। और जब उनका मैच होता है नो मर्सी पेपर व्यू में, तो उसमें एक स्पेकुलेशन होती है जो हारेगा उसे कार में डाला जाएगा, जिसे लास्ट राइड कहा जाता है। और जब उनका मैच खत्म होने वाला था और टेकर विनिंग पोजीशन में थे, तो आइडनराइक अचानक से आकर टेकर पर अटैक कर देते हैं और टेकर को वे क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं। टेकर यहाँ एक थे और सब उन्हें मिलकर गाड़ी में डाल देते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करके चला करके वे क्रश कर देते हैं। यहाँ WWE हाइडनराइक को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ हाइडनराइक की बात करें तो उन्होंने सितंबर रॉ के एपिसोड में गिमिक में डेब्यू किया था लिटिल जॉनी के नाम से, जिसे एक एंटिटी कंट्रोल करती है। और अपना स्मैकडाउन में डेब्यू उन्होंने करा था 26 अगस्त के एक एपिसोड में और उन्हें पॉल हेमन ने मैनेज किया था। ये एक साइकोपैथ की गिमिक थी जो क्राउड में बैठे फैंस पर अटैक करता है और जबरदस्ती अपनी पोएम सुनाता है। और इसके बाद स्मैकडाउन के एक एपिसोड में हाइडनराइक माइकल कोल को पकड़कर जबरदस्ती अपनी पोएम सुनाने लग जाते हैं। ये सेगमेंट थोड़ा अजीबोगरीब था। फिर इसके अगले हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में हेमन थेडर लॉन्ग से मिलते हैं। थेडर लॉन्ग बताते हैं कि जब उन्होंने जेबीएल और अंडरटेकर के मैच के बाद उस गाड़ी में जिसमें टेकर थे उसका दरवाज़ा खोला था, तो उसमें टेकर नहीं थे और हेमन इससे डर जाते हैं। और हेमन कहते हैं कि हाइडनराइक को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है और वे अपनी पोएट्री सुनाएंगे आज रात। जब हाइडनराइक अपनी पोएट्री सुनाते हैं अपने सेगमेंट में, तो क्राउड उन्हें बू करता है और वे फैंस पर ही अटैक कर देते हैं। फिर इसके अगले हफ्ते हेमन हाइडनराइक से माफ़ी दिलवाते हैं और हाइडनराइक यहाँ कहते हैं वे अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं और टेकर को वे चैलेंज कर देते हैं। फिर हेमन टेडी लॉन्ग से रिक्वेस्ट करते हैं टेकर के अगेंस्ट मैच के लिए, पर लॉन्ग यहाँ हेमन से कहते हैं कि उन्हें खुद टेकर से साइन करवाना होगा। और अगले हफ्ते हेमन टेकर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए जाते हैं और वे डार्क रूम में डरे हुए से दिखते हैं। हेमन कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और आगे से टेकर का हाथ निकलता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वे हेमन की तरफ उसे सरका देते हैं और एकदम से वे हेमन को दबोच कर कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने हाइडनराइक को ख़त्म करने के लिए साइन किया है। और अगले हफ्ते हाइडनराइक का मैच होता है चार्ली हास के साथ में और हास को हराकर वे टेकर को एक मैसेज सेंड कर देते हैं। और अगले हफ्ते कमेंट्री टेबल पर हेमन माइकल कोल से भिड़ जाते हैं और टेस उनके बीच में आ जाते हैं और हाइडनराइक वहाँ आकर हेमन के साथ हो जाते हैं। और तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है और अंडरटेकर वहाँ खड़े होते हैं और हाइडनराइक को घूरने लगते हैं और हेमन यहाँ फिर से हाइडनराइक को बचाते हैं। और अंडरटेकर और हाइडनराइक का सर्वाइवर सीरीज में मैच सेट हो जाता है। फिर सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू में एक बहुत ही वाहियात सेगमेंट देखने को मिला था जिस पर मैं बात नहीं करूँगा। और जब उनका मैच स्टार्ट होता है तो हाइडनराइक के यहाँ स्ट्रेट जैकेट में रिंग में आते हैं और टेकर यहाँ हाइडनराइक को हरा देते हैं 16 मिनट के एक डिसेंट मैच में। इसके बाद अंडरटेकर फिर से अपनी नज़र जमाते हैं WWE चैंपियनशिप के लिए और फिर से वे जेबीएल को चैलेंज करते हैं चैंपियनशिप के लिए फैटल 4-वे मैच में, जिसमें एडी गरेरो और बुकर टी भी होंगे। और अगले कुछ हफ्तों बाद हाइडनराइक को मेंटल असाइलम में दिखाया जाता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि टेकर के साथ उनका फ्यूड कंटिन्यू रहेगा। फेटल 4-वे मैच सेट होता है आर्मेगडन पेपर व्यू में और जब उनका मैच होता है आर्मेगडन पेपर व्यू के फेटल 4-वे मैच में, यहाँ अंडरटेकर विनिंग पोजीशन में फिर से थे और टेकर जब जीतने वाले ही होते हैं तो हाइडनराइक उनके मैच में फिर से इंटरफेयर करते हैं और जेबीएल अपने टाइटल को डिफेंड कर लेते हैं। यहाँ अब टेकर हाइडनराइक को नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद अगले हफ्ते स्मैकडाउन के स्पेशल शो में ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स के में टेकर हाइडनराइक को फिर से डिफीट करते हैं काउंट आउट से। और इसके अगले हफ्ते हाइडनराइक रिंग में एक प्रोमो कट करते हैं और कहते हैं कि उनकी वजह से ही 2 बार टेकर WWE टाइटल नहीं जीत पाए और अब रॉयल रंबल में वे उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ कुछ ड्यूड्स एक कैस्केट लेकर आ गए थे और हाइडनराइक जब जैसे ही कैस्केट को खोलते हैं तो उसमें से अंडरटेकर निकलते हैं। और इसके नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के एपिसोड में दिखाया जाता है बैक स्टेज के हाइडनराइक को कैस्केट से डर लगता है और यहाँ मैनेजर थेडर लॉन्ग उनका 2-on-1 हैंडीकैप मैच आज की मेन इवेंट में बुक कर देते हैं टेकर के साथ। और जब उनका मैच होता है तो मैच के बीच में ही अंडरटेकर अपना सिग्नेचर पोज करके अपने ड्रूड्स और कैस्केट को बुलाने लग जाते हैं और ड्रूड्स अपने साथ 2 कैस्केट्स को लेकर आते हैं और हाइडनराइक कैस्केट्स को देखकर डर जाते हैं और पॉल हेमन को वे टेक कर देते हैं और वे वहां से भाग जाते हैं और अंडरटेकर पॉल हेमन को टूबस्टोन देते हैं और उन्हें कैस्केट में डाल देते हैं। और फिर अगले हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में हाइडनराइक फिर से रिंग में एक प्रोमो कट करते हैं और कहते हैं कि उन्हें कैस्केट मैच में डालने के लिए थेडर लॉन्ग को निकाल देना चाहिए। तभी टाइटन रन पर अंडरटेकर आ जाते हैं और वे कहते हैं कि तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और एक कैस्केट को दिखाया जाता है जिसे टेकर जब खोलते तो उसमें हाइडनराइक की लाश होती है और हाइडनराइक इसे देखकर डर गए थे। और इसके बाद टेकर और हाइडनराइक के सीरीज ऑफ मैचेस होते हैं हाउस शोज में, जिसमें टेकर हाइडनराइक को डिफीट करते हैं और सारे मैचेस कैस्केट मैचेस थे। फिर रॉयल रंबल पेपर में टेकर वर्सेस हाइडनराइक का मेन कैस्केट मैच होता है। जब उनका मैच होता है तो जीन स्निट्स्की यहाँ मैच में इंटरफेयर करते हैं जो उन्हें बैक स्टेज में मिले थे।
और हाइडेनराइक और स्निट्स्की यहाँ टेकर पर मिलकर अटैक कर देते हैं और उन्हें जब वे कैस्केट में डालने की कोशिश करते हैं तो केन कैस्केट में छुपे होते हैं। केन स्निट्स्की को पीटते हुए क्राउड में ले जाते हैं। टेकर यहाँ हाइडेनराइक से कैस्केट में जीत जाते हैं और उनका फ्यूड यहाँ खत्म हो जाता है। और आगे के प्लान्स ये भी थे कि टेकर और केन फेस करते स्निट्स्की और हाइडेनराइक को रेसलमेनिया 21 में, पर लास्ट मोमेंट पे इस प्लान को कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि WWE क्रिएटिव्स को ये लगा था कि हाइडेनराइक रेसलमेनिया जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर WWE एक और जायंट रेसलर को पुश देने के लिए कोशिश कर रही थी, पर हाइडेनराइक यहाँ इंप्रेस करने में थोड़े नाकाम रह गए थे। WWE में बड़े साइज के रेसलर्स के साथ हमेशा से ही ऐसी प्रॉब्लम रही है। WWE उनके पोटेंशियल को कभी भी यूटिलाइज नहीं कर पाई अच्छे से। हाइडेनराइक को फ्यूड में डाला गया अंडरटेकर के साथ और यहाँ अंडरटेकर ने भी हाइडेनराइक को उनके मैचेस के दौरान अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग दिखाने की पूरी कोशिश करी थी। और हाइडेनराइक ने भी अंडरटेकर के लिए अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मार्क एक ग्रेट एथलीट है और उनके जितना प्रोफेशनल और सपोर्टिव कोई नहीं हो सकता। और WWE ने हाइडेनराइक को इसके बाद फेस भी किया था और उन्हें रोड वॉरियर एनिमल के साथ पेयर किया था और उन्होंने टैग टीम चैंपियनशिप भी जीती थी। फिर जनवरी 17, 2006 को वे WWE से रिलीज हो गए थे। तो बहुत ही अंडररेटेड फ्यूड रहा था टेकर वर्सेस हाइडेनराइक का। और हाइडेनराइक को अगर WWE में याद भी रखा जाएगा तो सिर्फ इस फ्यूड के लिए जो उनका हुआ था अंडरटेकर के साथ। तो दोस्तों आपको अंडरटेकर वर्सेस हाइडेनराइक स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। तब तक स्टे अपडेटेड रहिएगा रेसलिंग स्टोरीज एंड फैक्ट्स चैनल में।